वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक अचानक बगैर प्रोटोकॉल के कंट्रोल लाइन समानी सेक्टर की भारतीय कशीदगी से मुतासरा इलाका में पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में मुकम्मल ब्रीफिंग ली, मसाइल के हल के लिए फौरी अहकाम जारी किए। भारतीय शेलिंग से जख्मी होने वालों से मुलाकात की और जख्मियों में इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल समानी का दौरा किया, सहूलियात का जायज़ा लिया और हस्पताल की मज़ीद बेहतरी के लिए अहकाम जारी किए। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने रसाला में गोलाबारी से मुतासरा घर हाज़िरी भी दी। अपना देश डिजिटल की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाबात भी दिए। बल्कि जितनी हमारी पॉलिसीज़ में माजी की गलतियां थीं, जो हमारे माजरत खाना रवैये थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्लह अफवाज की क़यादत के बायस और मुसल्लह अफवाज के प्रोफेशनलिज्म के बायस हमने वो सारी पॉलिसियां जो 5 अगस्त 2019 के बाद हमें तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रही थी, उनको रिविजिट कर लिया, उनकी इस्लाह कर ली और अब हम एक नए अज़म और हौसले से इंशाअल्लाह तरीक़े आज़ादी कश्मीर को तरीक़े तकमील पाकिस्तान की सूरत में इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचा के दम लेंगे। देखिए, मैं आपसे ये अर्ज़ करता चलूँ कि 2 सालों में शायद हमने इस रियासती निज़ाम हुकूमत में शहरात के और लोगों के दिलों को जोड़ने के सिलसिले में जितनी इन्वेस्टमेंट की है, इसकी कोई तारीख़ी मिसाल नहीं मिलती। तकरीबन 25 अरब से ज़ायद सिर्फ रस्ल रसायल और लोगों की आमदो रफ्त की अजियत को कम करने के लिए जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहाली के लिए खर्च किया गया। और आज अल्लाह के फजल करम से निचली सतह पे मैं नहीं ये कह सकता कि कोई ओवरसीयर या कोई एसडीओ मिल के कोई 5-10 रुपये ऊपर एमबी चढ़वा गए हैं या कम लिखे हैं, लेकिन कोई मेगा करप्शन स्कैंडल, ई टेंडरिंग के बायस कोई टेंडरिंग का स्कैंडल इस वक्त तक सामने नहीं आया। नाली के हवाले से नाली को मिलाने के लिए बरनाला से और नाली को मिलाने के लिए कावलियां से दो तरफा तौर पर सड़क का काम शुरू हुआ। गोलाबारी की वजह से काम की रफ्तार सुस्त हो गई थी। अगर ये अमन कुछ दिन के लिए देरपा कायम होता है और अल्लाह करे कि ये अगर ये बहाल रहता है, तो ऐसी सूरत में जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे जो कमी कुताही देखी है, जिसकी एक मिसाल मैं आपको ये दे देता हूँ कि आपका तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो है ये बंद पड़ा था। आखिरी मरतबा जब मैंने यहाँ विजिट किया और मुझे सर दर्द की दवाई चाहिए थी तो एमओ के कमरे से भैंस बरामद हुई थी। ये चंद साल पहले की बात है। ठीक है जी फजल रहमान साहब, आज अल्लाह के फजल करम से आपका तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल प्राइम मिनिस्टर की ज़ाती काविश और दिलचस्पी से 70% चल चुका है। अभी जो कमी बेशी रह गई है, अभी 1-1.5 घंटा मैंने फिर ब्रीफिंग ली है और इंशाल्लाह ये उस वक्त तक मेरी काविश जारी रहेगी जब तक कि ये आपके इनडोर पेशेंट्स इस हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हो पाएंगे, यहाँ पे मेजर सर्जरी शुरू नहीं हो पाएंगी और फिर इस इलाके का, इस तहसील का, समानी का जो मेरा घर है, इस तहसील का फिर इलाज मुआवजे के हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के साथ रब्ता कम से कम होता जाएगा। इसको हम इंश्योर कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट चाहिए वो भी सप्लाई करेंगे। चूँकि यहाँ तो ये बात कही जा सकती है, अगरचे ये मेरा हल्का इंतखाब नहीं है, लेकिन मेरा घर है, समानी से मेरा ख़ास रिश्ता है। ये मेरे वालिद ग्रामी ने 1970 में समानी और बरनाला से जब कश्मीर असम्बली बनी थी तो पहला इंतखाब इस हल्के से जीता था। तो वो एफिलिएशन तो मरते दम तक मेरी रहेगी इन लोगों के साथ, इस इलाके के साथ। यहाँ मेरा कत्तर नहीं गैर सियासी रिश्ता है, लेकिन चूँकि LOC के ऊपर है तो इसकी देखभाल के लिए भी मुझे अपने जो जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है, इसी हवाले से आज मैं आया था। मरीज़ों की इजाज़त की, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, सब डिवीजनल ऑफिस में बाकी ऑफिस की कारकर्दगी के हवाले से जो मामलात थे उनके हवाले से ब्रीफिंग हासिल की। जो समानी का बड़ा मसला है ग्रिड स्टेशन का, और जो यहाँ पे कंडक्टर में जो मेरा ख्याल है 40-50 साल पुराना कंडक्टर है, तो उसके हवाले से जो लोगों को बिजली की वोल्टेज की मसाइल हैं उनके हवाले से बातचीत की।
अमन व अमान के हवाले से हमने आपको एक बेहतर टीम दी है।